अच्छा जी, सायरा बानो साहब, बात यह है कि ऐसा क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऐसा कि उनके जो इत्तेहादी जमात है वो ये कह रही है कि जनाब आज़ाद कश्मीर और मेयर कराची वाले इलेक्शन नहीं चाहिए, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, तो कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से? देखिए, ये तो आप तलाल चौधरी को ही बुलाकर पूछ लीजिए कि उसके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है। अगर मैंने पहले ही कहा है कि अगर सिंध से एक ट्वीट आती है कि नेक्स्ट अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो साथ ही फिर हिना परवेज भट्ट की ट्वीट आ जाती है कि अगली वजीर आजम मरियम नवाज। तो सारी कहानी तो इसी में छुपी हुई है। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, तलाल चौधरी तो पहले भी बहुत कुछ बोलते रहे हैं। तलाल चौधरी के तो बयानात देख लें, वो तो पहले भी पीपल्स पार्टी के क्या कहते हैं चेयरमैन साहब के लिए और ठीक भी है, तो मतलब अब बहुत ऐसी गलत जैसे जैसे इस्तेमाल ये किए। जैसे ये इलेक्शन करीब आएंगे तो इस वक्त जो इत्तेहाद है जाहिर है कि फिर वो रंग आसमान मुख्तलिफ बदलेगा और ये सारी चीजें फिर एक नॉर्मल वो नॉर्म्स का हिस्सा बनती जाएंगी। मैं अभी आपको बताऊं भी या ना बताऊं, कुछ इस सूरत हाल पर डिस्कस बता हुई थी। हाँ हाँ बाद में बताएं बताऊंगी, बताएं। लेकिन बोला था कि फिल्म तो अभी दिलचस्प मराहल में दाखिल हुई है। हाँ हाँ। अभी तो डिसाइड होगा विलेन कौन है, हीरोइन कौन है, आशिक कितने हैं, ये सब कास्ट हो जाए, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती बढ़ेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। या इतनी जल्दी में जो कच्चा पक्का बनता है तो वो फिर खाना खाने का मजा नहीं आता। चलें क्लाइमेक्स ही बता दें, क्लाइमेक्स तो बता दें अगर आपके जहन में है या आप फोर्सी कर रही हैं तो। क्लाइमेक्स देखिए क्या हो, मैं एक वही कहते हैं ना कि पहले भी कह चुकी हूँ कि शतरंज का ही खेल है, कि ये खेल है, खिलाड़ियों की ये जंग है। हम्म। बस ऐसे ही है। क्या वो होगा, नून लीग अगर दो तीन उनको उनके हिसाब से, एक तो वो मिठाइयाँ बहुत जल्दी खाते हैं, हम्म। उनके हिसाब से अगर कुछ उनको एक दो चीजों में अचीवमेंट हुई है, या वो समझ रहे हैं कि पंजाब में मतलब उन लोगों ने इस तरह वो किया है, तो और कुछ चीजें उनके हक में हैं, तो वो फिर भूल जाते हैं। हम्म। तो ये भी समझ रहे हैं कि भाई ये जो आईपीपीज है वो उनके पलड़े में बैठेगी, क्योंकि अभी तक तो वो कोई उसको ऑन नहीं कर रहा। ऑन चौधरी तो है उसमें, जो कि एसएपीएम है नून का, हम्म। नुमान लंगड़ियाल जो कि एसएपीएम है, लेकिन वो आईपी में है, आईपीपी में। तो कुछ समझ आ रही है आपको ये कहानी कि ये चल क्या रहा है? मतलब कौन बेवकूफ है, वो बंदे वहां के उधर से बंदे लिए जल्दी जल्दी में पकड़ के, आपने नहीं, वो तो जल्दी जल्दी हांडी बनाते हैं, हम्म। तो वो उसका ना रंग होता है ना कुछ होता है, कच्चा पक्का मलगूबा रखते हैं, ऐसे सामने तो रख दिए। अब हांडी में मसाले तो पूरे हैं, अब बस आग लगाने की देर है। अब ये कौन लगाएगा ये नहीं पता, लेकिन ये अब सब ऐसे मसला ये कुछ है ना, अजीब किस्म मसला का ये है कोई। कि आग लगाने में बजाय इसके कि वो पके कहीं जल ना जाए। तंगी साहब वो आग। बस देखिए ना, धीमी आंच पे पकाना चाहिए। हाँ वो इतनी जल्दी जल्दी में फिर टेस्ट भी नहीं आएगा, और बस एक ऐसे सामने जी। दो चीजें अलग अलग ही सामने तैरती नजर आएंगी। तो बस ये है कि नून को अगर ये है, अब वो वही बात है कि उनको हकीकत समझनी चाहिए कि क्या है, और इसमें थोड़ा पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। उनके जनूबी पंजाब की तरफ कैंडिडेट भी थोड़े ठीक है, यानी वजनदार है। अल्टीमेट जो और है इस वक्त नून लीग जो है वो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन में शायद ना हो, या लेकिन फिर भी तंगी साहब आप क्या तजिया पेश करेंगे, क्या किस तरफ सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है, और क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है थोड़ा सा वक्त उसको दरकार है क्योंकि उसका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दाव पर लगाए इन सारी चीज़ों में? देखिए इमरान साहब, मैं सायरा बानो की बात कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, या हिना भट्ट की हम्म। कुलसूम नवाज के, सॉरी, मरियम नवाज के बारे में हम्म। मैं समझता हूं कि जो पार्टी ग्राउंड में उतरती है इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके वर्कर्स को, उनकी लीडर्स को, उनकी मैनेस को ये हक सियासी तौर पे हासिल है हम्म। कि वो कहें कि मेरा लीडर वजीर आजम बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान या बाकी, हम सबको ये हक है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हम काम करें, हमें मैनेज ज़्यादा ले आए, और फिर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए, और इंशाल्लाह होगा। लेकिन अगर मेरी इस सोच पे, अगर मेरी इस बात पे कोई आदमी पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं कि बैरमन तंगी आप क्यों ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हम्म। तो आप ये न कहें
और अगर आप ये कहते हैं तो इट मीन्स कि आपने कोई धांधली का प्रोग्राम बनाया है। तो पीपल्स पार्टी की एक मिसाल मैं देता हूं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 10 दिन पहले चला गया, तो उसी वक्त आप जैसे और बाकी साथियों ने भी चैनलों पे बैठ के कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्पेस दे दिया और उसको वहां हुकूमत देने चाहते हैं। तो मेरे चेयरमैन ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीर की कि मैं 10 दिन पहले इसलिए आया हूं कि मैं हर घर पे पहुंचूं, हर तहसील पे पहुंचूं, मैं पीपल्स पार्टी के वर्करों से मिलूं और मैं अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं गिलगित बल्तिस्तान में हर उस जगह पे पहुंचूं। मैंने 10 दिन इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को दिया और फिर जब नतीजा आ गया तो पीपल्स पार्टी हार गई। तो हमारा मकसद ये नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये कि इस वक्त पाकिस्तान के खैबर से कराची तक एक नारा है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जनरल मासिस का भी ये नारा है। तो फिर मैं एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान जरूर ये कहूंगा कि जब आवाम ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो फिर मेरा तो काम है कि मैं ज्यादा मेहनत करूं, मैं इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं और मैं ज्यादा इमेनेस बनाऊं ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बने। अगर मेरी इस सोच पे भी कोई आदमी पाबंदी लगाते तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये अच्छा नहीं है। ओके, सारा साहब